हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे डिजाइन का, और कुछ न्यूमेरिकल्स हम छोड़े हुए थे, पहले उसको देखते हैं। ओके, तो एनालिसिस का एक क्वेश्चन छोड़े हुए थे और डिजाइन का दो क्वेश्चंस छोड़े हुए थे। तो पहले हम एनालिसिस का जो एक क्वेश्चन छोड़े हुए थे उसको देख लेते हैं, और फिर डिजाइन का जो दो क्वेश्चन है उसमें से भी एक क्वेश्चंस करेंगे, और फिर एक क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसमें हम हिंट दे देंगे आपको। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एमओआर ऑफ द बीम, यानी पूछा क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है। ओके, 250 mm इंटू 500 mm डिप, यानी बी इक्वल टू क्या है, 250 mm है, और डीप क्या है, 500 mm डीप है। और यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं किया है कि ये क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है या ओवरऑल डेप्थ है, तो ये क्लियर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर ईच एट एन इफेक्टिव कवर दिया है, ईच एट इंड होगा यहाँ पर, ईच इंड, ईच इंड, यहाँ पर एक टर्म मिसिंग हो रहा है, ईच इंड एट एन इफेक्टिव कवर इज 40 mm। क्लियर? तो यानी कि जब इफेक्टिव कवर दोनों एंड की बात कर रहा है तो ये क्या होगा, ओवरऑल डेप्थ होगा, डेट इज 500 mm। क्लियर? और इफेक्टिव कवर इक्वल टू क्या हो गया, डेट इज 40 mm। ओके, तो फिर क्या होगा, स्मॉल डी इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ माइनस बॉटम से इफेक्टिव कवर। ओके, तो क्या हो जाएगा, 500 माइनस 40 इक्वल टू क्या आ गया, 460 mm जो आ गया, ये क्या आ गया, डेप्थ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम आ गया। ओके, अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, इज रेनफोर्स्ड विथ 420 mm डाया बार। क्लियर? जो रेनफोर्समेंट है कितना है, 4 नंबर्स में है, तो एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट एएसटी क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर। क्लियर? जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू दे रहा है 1256.63 mm स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इन द टेंशन जोन, ओके, एंड टू 12 mm डाया बार्स इन द कंप्रेशन जोन, यानी एएससी भी गिवन है, एएससी इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू देगा 226.19 mm स्क्वायर। ओके, इफेक्टिव कवर हो गया। एज्यूम M15 मिक्स एंड Fe415 स्टील, यानी क्या है कि FCK इक्वल टू भी गिवन है, डेट इज 15 मेगापास्कल, एंड Fy इक्वल टू भी गिवन है, डेट इज क्या है, 415 मेगा पास्कल। ओके, ये चीज गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसी डाटा के बेसिस पे सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफसीसी कैलकुलेट करते हैं। एफसीसी इक्वल टू क्या होता है, 0.45 टाइम्स ऑफ एफसीके इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.45। एफसीके कितना है, 15, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 6.75 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, दैट मीन्स मेगा पास्कल। ये क्या आ गया, एफसीसी आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, हमें चाहिए क्या, एफएससी चाहिए होता है। क्लियर? एफएससी चाहिए होता है, लेकिन इस एफएससी को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होता है डी डैश बाय डी रेशियो, डी डैश बाय डी रेशियो। तो डी डैश हमारा कितना है, 40 mm है, और डी इफेक्टिव डेप्थ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि क्या है, 460 mm है, 460 mm। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू देगा अप्रोक्सीमेट 0.087 mm देगा। ओके, जैसे हमारा ये चीज आ गया, एफएससी आ गया, तो अब एफएससी के लिए डी डैश बाय डी रेशियो आ गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल हम लोग देखे हुए थे, उस टेबल के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? और ग्रेड ऑफ स्टील जो है Fe415 है। ओके, तो अब बात करते हैं कि यदि डी डैश बाय डी का रेशियो का वैल्यू जो है, यदि ये वैल्यू 0.05 होता है, तब एफएससी का जो वैल्यू होता है, एफएससी का जो तब वैल्यू होता है वो होता है 355। ओके, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम देखे थे, आप नोट्स को रिवीजन करें, ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है जब d डैश बाय डी का वैल्यू 0.1 है तब जो एफएससी का वैल्यू है ये वैल्यू होता है 352। क्लियर, ये आप टेबल में चेक करें। अब यहां से क्या है, हमारा जो d डैश बाय डी रेशियो है वो कितना है 0.087, यानी 0.05 से लेके 0.1 के बीच में है। तो क्या करना होगा, इंटरपोलेशन करना होगा। तो एफएससी इक्वल टू, हम इंटरपोलेशन प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखे थे, क्या होगा, यहां देखिए ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम डिक्रीज करा देते हैं। 355 में क्या होगा, डिक्रीज होगा, माइनस कितना होगा, तो 355 माइनस 352 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.1 माइनस 0.05 इंटू क्या हो जाएगा 0.087 माइनस 0.05। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे और आगे नेक्स्ट स्टेप में 355 माइनस 3 अपॉन 0.05 इंटू 0.037, तो ये जो वैल्यू आएगा कैलकुलेशन के बाद, ये जो वैल्यू आता है 352.96 मेगा पास्कल। ओके, तो ये तो वैल्यू आ गया हमारा किसका, ये वैल्यू आ गया किसका, हमारा एफएससी का आ गया। जैसे एफएससी का आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एक्सयू फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं। दैट मींस C1 प्लस C2 इक्वल टू T। C1 क्या होता है 0.36 एफसी के एक्सयू इंटू बी, प्लस C2 क्या होता है एफएससी माइनस एफसीसी इंटू एएससी इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, दैट मीन 0.87 FY AST। तो यहां से यदि हम एक्सयू लिखना चाहें तो एक्सयू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.87 FY AST माइनस एफएससी माइनस एफसीसी, इसी में मल्टीप्लाई होगा एएससी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.36 एफसी के इंटू बी। सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.87 इंटू FY 415 इंटू एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट एएसटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर में, जो कि क्या है 1256.63 माइनस क्या हो जाएगा ब्रैकेट में एफएससी भी हम फाइंड किए अभी 352, एफएससी अभी हम जस्ट फाइंड किए हैं, डेट इज 352.96 भी है, 352.96 माइनस 6.75 एफसीसी है, और इनटू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दैट इज 226.19, और टोटल में डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या 0.36 इंटू एफसी के 15 है, इंटू बी का वैल्यू कितना है 250। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब ये एग्जैक्ट वैल्यू जो आता है वो 278.07 mm आता है। ये क्या हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया, एक्सयू का वैल्यू आ गया। क्लियर, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक्स जैसे फाइंड हो जाता है, हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, फाइंड आउट क्या करते हैं एक्सयू लिमिटिंग। और ये तो सिंपल है, क्या होता है K इंटू डी। अब ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 है तो K का वैल्यू क्या होगा 0.48 इंटू डी, दैट मीन्स 0.48, और डी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज 460। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू देगा क्या देगा 220.8 mm। क्लियर, तो यहां पर आप चेक करेंगे कि एक्सयू क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है एक्सयू लिमिटिंग का। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड, लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन अलाउ नहीं किया जाता है। तो इस केस में जब ओवर रेनफोर्स सेक्शन अलाउ नहीं होता है तब जो एमओआर होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है एमओआर लिमिट होता है। क्या होता है एमओआर लिमिट, और किसका होता है डबली रेनफोर्स बीम का होगा। यहां पर जो एमओआर लिमिट होगा किसका होगा डबली रेनफोर्स का, तब क्या होगा C1 लिमिटिंग इंटू Z1 लिमिटिंग प्लस C2 लिमिटिंग इंटू Z2 लिमिटिंग। तो दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। C1 का क्या होगा 0.36
इंटू एफ सी के एक्सियो लिमिटिंग इंटू बी, जेड का वैल्यू डी माइनस 0.42 एक्सियो लिमिटिंग प्लस C2 का FSC माइनस FCC इंटू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील ASC और इंटू लीवर आर्म Z2D माइनस D डैश। तो इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0.36 इंटू FCK 15 इंटू एक्सियो लिमिट अभी फाइंड आउट किए हैं 220.8 इंटू बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 250 इंटू लीवर आर्म क्या होगा डी का भी वैल्यू पुट करते हैं, डी का वैल्यू है 460 माइनस 0.42 इंटू 220.8 प्लस एफएससी का वैल्यू कितना है, एफएससी का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए हैं 252.96 माइनस एफसीसी का वैल्यू है 6.75, क्लियर, इनटू क्या होगा एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो कि फाइंड आउट हुआ है 226.19 इंटू डी माइनस डी डैश। तो डी माइनस डी डैश क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू है 460 और डी डैश माइनस क्या है 40 mm, क्लियर। तो जब आप ये चीज करेंगे तब क्या होगा कि हमारा क्या आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, क्लियर। तो और फिर क्या करना है, ये एक लार्जर वैल्यू देगा, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो एक लार्जर वैल्यू देगा। इसमें क्या करना है 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू देगा वो न्यूटन mm में देगा। जब आप 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे तब जो ये वैल्यू देगा वो क्या होगा किलो, जब 10 टू द पावर 6 डिवाइड करेंगे तब जो ये वैल्यू आएगा किस में आएगा किलो न्यूटन मीटर में आएगा, क्लियर। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं, डाटा पुट कर दिए, आपको सिर्फ अब क्या करना है सिंपल कैलकुलेशन करना है अच्छे से, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो हाँ आई होप कि आप इस कैलकुलेशंस को करेंगे और आंसर को क्या है ये जो वैल्यू आएगा कितना किलो न्यूटन मीटर ये वैल्यू आ रहा है आप कमेंट में पुट कर देंगे, ओके। तो ये तो एनालिसिस का क्वेश्चंस था, अब कुछ डिजाइन का भी क्वेश्चंस था वो भी देखते हैं। डिजाइन का भी 2 क्वेश्चंस हम छोड़े हुए थे, ओके। तो डिजाइन का क्वेश्चंस देखते हैं। अब बीम 300 mm इंटू 600 mm इफेक्टिव, यानी क्या है बी का जो वैल्यू है वो है 300 mm और इफेक्टिव डेप्थ डी का वैल्यू क्या है 600 m, क्लियर। बी एंड डी हमारे पास आ गया, इज सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, क्लियर। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट यानी एमडी की बात हो रहा है, ये कितना है 320 किलो न्यूटन मीटर। एट अ पार्टिकुलर सेक्शन फाइंड द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर द बीम, एज्यूम डी डैश इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू कितना है 30 mm एंड मटेरियल्स M15 दैट मींस FCK इक्वल टू कितना होगा 15 मेगापास्कल एंड FY इक्वल टू होगा कितना 415 मेगापास्कल, क्लियर। और पूछा क्या है एरिया ऑफ स्टील, तो AST फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन ये भी फाइंड आउट करना है। लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बीम डबली रेनफोर्स्ड होगा या नहीं होगा, ओके। तो डबली रेनफोर्स चेक करने के लिए हमारा मोमेंट जो है क्या होना चाहिए, जो गिवन मोमेंट है वो MOR लिमिट से मोर होना चाहिए। MOR लिमिट किसका, सिंगली का MOR लिमिट से ये क्या होना चाहिए मोर होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें MOR लिमिटिंग किसका निकालना पड़ेगा, सिंगली का निकालना होगा। सिंगली का MOR लिमिटिंग क्या होता है QBD स्क्वायर, हम पहले भी देख चुके हैं। Q का वैल्यू यदि ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 है तो Q का वैल्यू जो होता है 0.138 इंटू FCK इंटू BD स्क्वायर, क्लियर। तो 0.138 इंटू FCK का वैल्यू 15 इंटू बी का वैल्यू 300 इंटू डी का वैल्यू 600 का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आएगा न्यूटन mm, इसमें क्या करते हैं 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगा आप किस में आ जाएगा किलो न्यूटन में। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो 223.56 किलो न्यूटन मीटर आ गया, क्लियर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि MD जो है वो क्या है ग्रेटर देन MOR लिमिटिंग है। MOR लिमिटिंग किसका, सिंगली का। तो ये क्या हो रहा है सिंगली रेनफोर्स्ड केस के लिए क्या हो रहा है ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो रहा है।
ओवर रेनफोर्स सेक्शन फॉर सिंगली बीम, फॉर सिंगली रेनफोर्स बी। क्लियर। अब ओवर रेनफोर्स सेक्शन तो होता नहीं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सो प्रोवाइड डबली रेनफोर्स्ड बीम, सो प्रोवाइड डबली रेनफोर्स्ड बीम। अब डबली प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमें AST1, AST2 और ASC फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज फाइंड आउट कर देना चाह रहे हैं, एक्सयू लिमिटिंग। ओके, तो एक्सयू लिमिटिंग इक्वल टू क्या होता है, K इंटू डी। अब ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 है, तो K का वैल्यू क्या होगा, 0.48 इंटू डी होगा, और डी का वैल्यू यहां पर कितना है, वो चीज देख लेते हैं। डी का वैल्यू जो है वो क्या है, 600 है, 600। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 288 mm आ रहा है। क्लियर। अब आप डिजाइन स्टेप्स 3 में आ जाए, जो डिजाइन स्टेप्स हम आपको प्रोवाइड किए थे उसमें क्या करना है, 3 में आ जाना है। तो AST1 या AST लिमिट के लिए क्या करते हैं हम लोग, C1 लिमिटिंग इक्वल टू T1 लिमिटिंग करते हैं। क्लियर। तो C1 लिमिटिंग का वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, 0.36 FCK एक्सयू लिमिटिंग इंटू बी, ओके, इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST1, और AST1 को ही AST लिमिटिंग बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के केस में। ओके, ये डब्ल्यू के लिए AST1 है, और यही चीज वहां जाके सिंगली में AST लिमिटिंग होता है। क्लियर। तो वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो चाहिए क्या हमें, यहां से फाइनली AST चाहिए, तो AST1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.36 इंटू FCK इंटू XU लिमिटिंग FCK इंटू XU लिमिटिंग इंटू B डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 0.87 इंटू FY। वैल्यू पुट करते हैं, 0.36 इंटू FCK का वैल्यू 15 है क्वेश्चन में, इंटू XU लिमिटिंग अभी फाइंड आउट किए हैं 288 है, XU का वैल्यू अभी फाइंड किए हैं 288 इंटू बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 300। ओके, तो ये चीज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय इसमें क्या कर देंगे, 0.87 इंटू FY का वैल्यू कितना आएगा, 415। यहां से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जो भी आएगा mm स्क्वायर में आ जाएगा AST1 का वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हमें चाहिए क्या, AST2 चाहिए। AST2 के लिए याद करिए हम क्या करते थे, T2 इंटू Z2 इक्वल टू क्या करते थे, गिवन मोमेंट माइनस MOR लिमिटिंग सिंगली, यानी जो एक्स्ट्रा मोमेंट है हम उसी के लिए हम ये चीज चेक करते थे। क्लियर। थोड़ा सा इसको नीचे कर लें पहले। आई होप, देखते हैं कितना हो पाता है इसमें। ओके, तो T2 का फॉर्मूला क्या होता है, 0.87 FY AST2 इंटू लिबर आर्म क्या होता है, D माइनस डी डैश, और ये क्या हो जाएगा, MD माइनस MOR लिमिटिंग। MD हमारा क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 320, माइनस MOR लिमिटिंग हम फाइंड आउट किए हैं कितना, 223.56, और ये किलो न्यूटन मीटर में है, तो इसको क्या कर रहे हैं 10⁻⁶ से न्यूटन mm में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि mm स्क्वायर से यहां से AST2 निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, 320 माइनस 223.56 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 0.87 इंटू FY का वैल्यू 415 इंटू डी माइनस डी डैश, डी कितना है 600 माइनस डी डैश कितना है, क्वेश्चंस में देख लेते हैं कितना है। ओके, डी डैश का वैल्यू कितना है, 30 mm। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डी डैश का जो वैल्यू है कितना है, 30 mm। तो यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस क्या कर दे रहे हैं, 30 कर दे रहे हैं। क्लियर। तो ये भी जो वैल्यू देगा किसमें दे देगा, mm स्क्वायर में दे देंगे। तो टोटल एरिया ऑफ स्टील जो होगा AST इक्वल टू क्या करेंगे, AST1
प्लस AST2। तो आप ये भी फाइंड आउट करें और कमेंट में ये आंसर जरूर कर दें कोई स्टूडेंट, ओके, ताकि अनदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए। ओके, ये तो अभी AST की बात हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं ASC की, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील्स की। क्लियर? तो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील के लिए क्या करते हैं, यदि आप AST2 निकाल लिख चुके हैं तो C2 इक्वल टू T2 कर दें, और यदि नहीं अभी निकाले हैं तो अदर मोमेंट की हेल्प से निकाल दें। क्या हो जाएगा, C2 इंटू Z2 इक्वल टू गिवन मोमेंट माइनस MOR लिमिटिंग सिंगली। तो C2 का फॉर्मूला क्या होता है, FSC माइनस FCC इंटू ASC, और लिबर आर्म क्या होगा, Z2D माइनस D डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही वैल्यू पुट कर देते हैं, 320 माइनस 2 टू 3.56, और इनटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6। यहां से ASC इक्वल टू चाहिए तो क्या करना होगा, 320 माइनस 2 टू 3.56 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, FSC माइनस FCC इंटू D माइनस D डैश। अब ये भी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 320 माइनस 223.56 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, FSC का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं, नो, इस केस में हम फाइंड आउट नहीं किए हैं। तो फिर क्या करना होगा, क्वेश्चंस को देखना होगा, क्वेश्चंस को देखना होगा, क्या FSC गिवन है, नहीं गिवन है, तब हमें क्या करना होगा, यहां पर अभी हम FSC ही रख रहे हैं और इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखते हैं, ये आसान है, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा इसको और नीचे कर लें फिर इजी हो जाएगा। ओके, तो फिर यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, FSC ही रख रहे हैं माइनस FCC रख रहे हैं, और D माइनस D डैश, D कितना है 600 माइनस D डैश कितना है 30 mm, सॉरी हाँ 30 mm, ठीक है। ये जो देगा यहाँ पर, ये देगा जो भी वैल्यू देगा mm स्क्वायर में देगा, लेकिन FCC इक्वल टू तो हम जान रहे हैं क्या होता है, 0.45 इंटू FCK। तो ये कितना होगा 0.45 इंटू FCK, क्वेश्चन में 15 है, दैट मीन्स ये 6.75 mm स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन FSC के लिए हमें D डैश बाई D रेशियो फाइंड करना होता है, और D डैश है 30 mm और D का वैल्यू कितना है 600 mm। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो D डैश बाई D, एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं, D डैश बाई D, ये तो हमें इजी लग रहा है, डायरेक्ट एग्जैक्ट हो जाएगा 0.05, 30 डिवाइडेड बाय 600। तो ये वैल्यू डायरेक्ट एग्जैक्ट क्या आ गया 0.05, और जब D डैश बाई D 0.05 हो तो FSC का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 355 होता है। तो आप इस इक्वेशंस में क्या करें, पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 320 माइनस 2 टू 3.56 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय FSC का वैल्यू आ गया 355 माइनस 6.75 इंटू 600 माइनस 30। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगा क्या आएगा mm स्क्वायर में आएगा। तो हम एक बार फिर आप लोग पे ये काम छोड़ रहे हैं कि आप इसको कैलकुलेट करें और आंसर को कमेंट में जरूर मेंशन कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, लेकिन हम इसमें आपको हिंट देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कुछ ट्विस्टिंग है। डिजाइन अ डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम एट मिड स्पैन विथ एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ क्या है 4 मीटर, यानी L इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो कितना है 4 मीटर है। द सुपर इम्पोज लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन, यानी इम्पोज लोड जो है वो कितना है 50 किलो न्यूटन पर मीटर है, and the beam is limited to 240 mm into 400 mm overall। क्लियर, यानी बीम जो है वो क्या है उसका लिमिटेड है डेप्थ का, एक सेकेंड,
तो बीम क्या है कि जो स्मॉल बी है वो कितना है 250 mm, और कैपिटल डी जो है ये है कितना 400 mm। तो स्मॉल डी डेट इफेक्टिव डेप्थ आप एज्यूम कर लें, कुछ भी गिवन नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 30 mm हम एज्यूम कर लिया, यहाँ लिख देना है इफेक्टिव कवर एज्यूम कर रहे हैं तो एज्यूम लिख देना है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है, इम्पोज लोड गिवन है, और इम्पोज लोड जो होता है अदर देन डेड लोड, यानी इस लोड में सेल्फ वेट ऑफ बीम जो है वो इंक्लूडिंग नहीं है, इसके अलावा जो भी लोड्स बीम पे एक्ट हो रहा है वो सब है, क्लियर। यानी यहां पर क्या करना होगा, हमें डेड लोड कैलकुलेट करना होगा, क्लियर। ये भी किलो न्यूटन मीटर में है तो ये भी क्या करना होगा, हमें किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्लियर। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो बीम है, थोड़ा सा क्लियर, ये हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल बीम है और इसी का लेंथ जो है कितना है 4 मीटर है। तो 1 मीटर लेंथ के लिए कितना होगा, जैसे ये 50 किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी 1 मीटर पे कितना लग रहा है 50 किलो न्यूटन लग रहा है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, 1 मीटर मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है 1 मीटर है, तो इस पे कितना लोड लग रहा है, तो कैसे कितना इसका सेल्फ वेट है। तो क्या करेंगे, इसमें जो कॉन्क्रीटिंग किया गया है, यहाँ पर क्या किया है, नथिंग बट कॉन्क्रीटिंग है, तो इस कॉन्क्रीट का जो यूनिट वेट होता है गामा से यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, ये क्या होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यानी क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज गामा से इनटू विड्थ ऑफ बीम इनटू डेप्थ ऑफ बीम। अब ये सब भी क्या करेंगे, मीटर में रखेंगे और इनटू क्या करते रहे 1, हम यानी पर किलो न्यूटन पर मीटर में चाह रहे हैं, किलो न्यूटन पर मीटर में चाह रहे हैं, तो 1 रखें या ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ये जो वैल्यू देगा दैट मीन्स 25 इंटू बी कितना है 0.25 मीटर में होगा, इंटू डी कितना है 0.4, यानी ये जो वैल्यू देगा किस में देगा, डेड लोड देगा किलो न्यूटन पर मीटर में। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आसानी रहेगा। 25 इंटू 0.25 इंटू 0.4, ओके। तो ये जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी टोटल लोड की आप बात करेंगे तो टोटल लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेड लोड प्लस इम्पोज्ड लोड, और डेड लोड कितना है 2.5 प्लस इम्पोज्ड लोड कितना है 50, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 52.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब क्या करेंगे, टोटल फैक्टर लोड कन्वर्ट कर लेंगे, टोटल फैक्टर लोड कैलकुलेट करेंगे। हम लोग डिजाइन किस में करते हैं, फैक्टर्ड लोड के लिए करते हैं, तो क्या करेंगे टोटल फैक्टर्ड लोड के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, एक सेकेंड। टोटल फैक्टर्ड लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 52.5, दैट मीन्स क्या आ जाएगा इंटू 1.5। तो ये जो आ गया कितना आ गया 78.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ये क्या आ गया टोटल फैक्टर लोड। अब जैसे टोटल फैक्टर लोड आ गया तो अब क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, और बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, यूडीएल लोडिंग है दैट मीन्स डब्ल्यू एल इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 8, डब्ल्यू आ गया फैक्टर बेंडिंग, और बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा फैक्टर होगा, तो 78.75 इंटू एल इफेक्टिव जो है क्वेश्चन में गिवन था, देख लेते हैं कितना है, यहाँ पर देखिए क्लियर है कितना है 4 मीटर है, तो 4 मीटर पुट कर देते हैं इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो ये जो वैल्यू देगा वो क्या दे देगा, एक सेकेंड कैलकुलेट कर देते हैं, 78.75 इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, ये वैल्यू जो दे रहा है ये आ गया 157.5 किलो न्यूटन मीटर। अब क्या आ गया, मोमेंट आ गया, फिर क्या करेंगे उसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन सभी किए डिजाइन का, एमओआर लिमिटिंग सिंगली निकालेंगे, चेक करेंगे कि सिंगली में ओवर रेनफोर्स्ड है या नहीं है, और फिर AST1 AST2 और ASC फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन जो है अभी इनकम्प्लीट है, बाकी काम आपको खुद करना है, क्लियर। और हम आशा करते हैं कि ये जो डाटा हमने इनकम्प्लीट रखा है ये भी आप कैलकुलेट करेंगे और ग्रुप में
कमेंट बॉक्स में इसको मेंशंस करेंगे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल हो सके और वो इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू।